जय श्री राम। जन्म से मनुष्य नहीं होता है, मनुष्य होता है संस्कार से। जन्म से जैसे कह तो दिया बड़े भाग मानुष तन पावा। कई संत कहते हैं संत दास नर देह दुर्लभ। मनुष्य देह दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ है एक उदाहरण है। जैसे चौपाए पशु के बच्चा दूध पीता है और वो माता कुछ भी उसको नहीं सिखाती। दूध पिया, चरने लायक हुआ, माँ कहीं बछड़ा कहीं बछड़ी कहीं। न उसने सिखाया भी ऐसे चलना है, न उसे सिखाया भी ऐसे मलमूत्र त्याग करना है। जैसे माता रहती है वैसा संस्कार ऑटोमेटिकली उसमें बिना सिखाए ही आते हैं। और दूसरा उदाहरण है पक्षी का। छोटा बच्चा पक्षी का होता है, अंडे से निकलता है, उनकी माता चून जाती है। जब तक पाँख नहीं आती तब तक उसको चून देती रहती है। जब पाँख आ गई, चून चुगने के लायक हो गया, तो वह कहते हैं उठो भाई। उस पक्षी ने उस बच्चे को ऐसे नहीं सिखाया कि तू ऐसे कर ऐसे कर, तो सिर्फ चून दिया। न कोई चींची की आवाज़ है उससे क्या समझ पड़ती है। ऐसे ही चौपाए पशु को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद में लात मार दी। गाय है चाहे भैंस है चाहे कोई भी है, कोई पशु चौपाए पशु को दूध देने वाला बछड़ा बछड़ी है, चाहे कोई और कोई जानवर चौपाए, कोई भी हिरण है, मिर्ग है, रोज है, कोई भी है, वो जितने तक दूध पिएगा और दूध पिया और चरने लायक हुआ, लात मारी माता ने और वो गया। कोई संस्कार उसने नहीं दिए, ऑटोमेटिक संस्कार उसके। जैसे माता के रोज है तो रोज के जैसा हो गया, गाय है तो गाय के जैसा हो गया, भैंस है तो भैंस के जैसा, हिरण है तो हिरण के जैसा। और जैसे पक्षी कोई भी, चिड़ी कबूतर आदि कोई भी है, चून दिया और चून देने के बाद में पाँख आई तो उसने कोई संस्कार नहीं दिया, अपने आप उसके जैसे चिड़िया है तो चिड़िया जैसा संस्कार, मोर है तो मोर जैसा संस्कार। और मनुष्य को कहते हैं मनुष्य 84 लाख योनियों में जूनी श्रेष्ठ है। ये मनुष्य जन्म से नहीं बनता है, इसको संस्कार देने पड़ते हैं, इसको बढ़ाना पड़ता है। इसको माता बनाती है, इसको पिता संस्कार देता है, माता संस्कार देती है, समाज के संस्कार देते हैं, अध्यापक संस्कार देते हैं, तब जा करके ये मनुष्य बनता है। अगर मनुष्य को एक जगह ऐसी जगह छोड़ जाओ तो मनुष्य को भोजन पानी की व्यवस्था दे दो, वह कुछ नहीं होगा, जानवर से ही बेहतर का होगा। जैसे जानवर तो जानवर के जैसा रूप बनाकर इधर उधर घूमते हैं, उठते हैं, फिरते हैं, पर तो मनुष्य एक ऐसा बनेगा जिसका कोई हाल ही नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म से नहीं है, जन्म से मनुष्य कर्म से भी है, ऐसे कहते हैं। और मनुष्य संस्कार से है। तो मनुष्य पहले माता का संस्कार है, गर्भ में से शुरू होता है। गर्भ में माता का संस्कार अब कई इतिहासों में हम सुनते हैं। प्रहलाद भक्त को हिरणाकश तो राक्षस था, तो हिरणाकश ने कहा नारद मुनि से मैं तो राक्षसवर्ती का हो गया, परंतु रानी के गर्भ में बालक होने वाला है और आप उसको भक्तों की कथा सुनाओ, वो भक्त होगा तो मेरा नाम होगा। वो जानता था, वो हम कैसे ही कहे पुत्र को दुख दिया वैसे दिया, उसका स्वभाव था राक्षसवर्ती का, परंतु उसको ध्यान था कि माता के गर्भ में उसके संस्कार हो सकते हैं। तो प्रहलाद को नारद मुनि ने भक्तों की कथा सुनाई तो प्रहलाद भक्त हुआ। ऐसी ऐसी सुदेव मुनि को राजा वेदव्यासी ने अपने पुत्र सुदेव मुनि को माता के गर्भ में ही भगवत कथा सुनाई थी, अनेक इतिहास सुनाए थे। तो सुदेव मुनि जन्म से 5 साल का ही वह त्यागी हो गया। कहने का अर्थ है माता ऐसे संस्कार देती है, जो माता संस्कार देती है तो माता के संस्कार से शूरवीर बन सकता है, ज्ञानवीर बन सकता है, दानवीर बन सकता है, भगत बन सकता है। जन्म से गर्भ से लेकर के बच्चे, छोटे बच्चे को लेकर के आगे से आगे संस्कार माता देगी तो दानवीर, शूरवीर, ज्ञानवीर, भगत आदि आदि समाज का सेवक बन सकता है। और माता अगर ये कुछ नहीं कहेगी वह ऐसा बिगड़ सकता है, उसको साधु महात्मा भी नहीं सुधार सकती। तो माता संतों ने एक यति बोली है, जननी जने तो संत जने के दाता के सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। जननी जने तो संत जने के दाता के सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। हे जननी, हे महिला,
जननी जने तो संत जन, ज्ञान वीर को जन्म दे। जननी जने तो संत जने, ये दाता दातार को जन्म दे, जो कर्ण के जैसा, रति देव के जैसा, हरिश्चंद्र राजा के जैसा अनेक जो राजा हुए, कई महान पुरुष हुए, दानवीर हुए, उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। जननी जने तो संत जन, या दाता या सूरवीर को जन्म दे, जो देश की रक्षा करे, अविधाओं की रक्षा करे और राष्ट्र की रक्षा करे, राष्ट्र की सीमा पर रक्षा करे। ऐसे सूरवीरों को जन्म दे जो हमारे देश की, राष्ट्र की रक्षा करे और भक्तों को जन्म दे, और चोर लगवाड़ लफंगे आदि ऐसे को जन्म दे करके अपने नूर को, अपनी जवानी को क्यों खोती है। ऐसे संतों का एक बड़ा आदेश दिया है। जननी जने तो संत जने, के दाता के सूर, या तीनों बिने रहे बांसनी, मति गमावो नूर। तो तीनों बिने या तो बांसनी रहनी भी अच्छी है, परंतु ऐसे सूरवीर दानवीरों को माता जन्म दे सकती है। संस्कार माता के कहते हैं कि अध्यापक से 50 गुना माता का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, और पिता से भी दुगुना प्रभाव पड़ता है। पिता का से 20 गुना प्रभाव माता का ज़्यादा है। और माता जब बच्चा बोलने लगता है उस समय जो पंजाबियों का लड़का पंजाबी सीख बोलता है, मराठा की मराठी सीखता है, अंग्रेज़ों की अंग्रेजी भाषा बोलता है, क्यों बोलता है कि उस टाइम में वो एकदम कच्ची नहीं है, उसको जैसे भी पकाएंगे वैसे भी पक जाएगा। जैसे संस्कार देंगे वो संस्कार दिए जाएंगे। और एक बार अगर ये पंजाबी बोल भाषा से वो तैयार हो गया तो उसमें दूसरी अंग्रेजी समझानी बड़ी मुश्किल होगी। कहने का अर्थ है बचपन से जो आवाज़ निकलती है उस समय से लेकर के संस्कार अच्छे होने चाहिए। दानवीरों की कथा सुनाए, ज्ञानवीरों की कथा सुनाए, और हर अपने को पालन करे और दूसरों को दया का भाव रखे। मैं भी भूखा ना रहूं और दूसरों को भी भूखा न जाने दे। ऐसी ऐसी भावना कुट करके भरे कि हमें कोई परिवार में सक्षम रहना है, परिवार की पालना करनी है, समाज में सक्षम रहना है। और अलग अलग ऐसा उपदेश संतों ने दिया है। जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे ग्रंथ, सदन चालो मालता दुर्जन बसे ग्रंथ। जिब्या से सत्य और मिठास से बोलना सिखाओ। जिब्बे कर को कह हाथ की देन लेन की सच्चाई होनी चाहिए, परिवार में सच्चाई होनी चाहिए, समाज में सच्चाई होनी चाहिए, देन लेन की, देश में देन लेन की सच्चाई होगी। इसको कहते हैं जिब्या। जिब्या से सत्य और मिठास बोलो। जिब्या करके हाथ की देन लेन की सच्चाई। जिब्या कर कछोतरी, कछोतरी के लंगोट की सच्चाई होनी चाहिए, लंगोट का सत्यता होनी चाहिए, लंगोट कब्जे में होना चाहिए। जब ये यति बोली है जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे ग्रंथ, सदन चालो मालता दुर्जन बसे ग्रंथ। कि तीनों चीज़ें अगर मनुष्य की कंट्रोल में होगी, जिब्या कर कछोतरी तीनों बस ग्रंथ है, तो सदन चालो मालता के दुर्जन ही बस ग्रंथ। दुर्जन कहते हैं दुश्मन को, दुश्मन भी उससे झिझकेगा। ये तीन चीज़ साधु महात्मा चाहे समाज में कोई होता है उस तीन चीज़ कंट्रोल होती है। उसका सम्मान होता है, यश बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है। और जो इन तीनों से विचलित होता है, में एक भी विचलित होता है तो उसका सम्मान गिरता है, उसका यश गिरता है, उसकी कीर्ति नहीं होती है, वह दर दर की ठोकरें खाता है। इसलिए संतों ने कहा है जिब्या कर कछोतरी तीनों बस ग्रंथ, सदन चालो मालता दुर्जन बसे ग्रंथ। तो ऐसे ऐसे संस्कार माता पिता ने संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। वो बच्चा आगे चलकर पहले बच्चा बोलने से लेकर 15 साल तक बच्चे को ऐसा संस्कार देवे। और कुछ शासन से भी बच्चा मान सकता है, भय से मान सकता है, थोड़ी बहुत मार से, ऊपर से अंदर से प्रेम और ऊपर से मार। जो गलती होती है उसकी 5 साल के बाद में पहले नहीं मारना चाहिए। 5 साल 6 साल में थोड़ी बहुत उसकी चनपट लगेगी तो वो सावधान रहेगा। और 15 साल तक उसके थोड़ा बहुत शासन में रह सकता है। 15 साल के बाद में अगर ये मारना पीटना हुआ तो वह बच्चा बिगड़ सकता है, क्योंकि 15 साल के बाद में माता पिता को मित्र के समान में उसमें बात करके उसको संस्कार रहना चाहिए। चाहे समाज का हो तो उसके मित्र बना करके ऐसी संस्कार अच्छे देवे। और 15 से 10 साल होते हैं जो कच्चे नाई के होते हैं, वो भी जवानी आती है, उस समय बच्चे की बड़ी बड़ी उमंगें उठती हैं, बड़े बड़े विचार उठते हैं। उस उमंगों में
उस उम्र में अगर ये संस्कार अच्छे हुए तो बच्चा वो अच्छा होगा। और जो 15 के और 25 के बीच में ये 10 साल है, इसमें ये अगर जो अलग अलग विचार आते हैं बच्चे के, बड़े बड़े विचार आते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, चाहे अच्छे काम के लिए आए चाहे बुरे काम के आए, अरे बुरे काम में आएगा तो वो बुरे काम में जाएगा, और अच्छे काम में आएगा तो वो देखने में वो अच्छा लगेगा और किसी का लाभ भी, सबके लाभ होगा। और उन इन 10 सालों में 15 से 25 के बीच में ये 10 साल है, ये कच्ची न्याय के है। इनके अंदर जो लापरवाही रह गई तो बच्चा 25 साल के 10 साल में ये बिगड़ गया तो हमारे कब्जे में नहीं आता। और कई कई ऐसे सुनने में आते हैं 25 साल का ऐसा बिगड़ता है जिसके कोई खुली छूट होती है, कोई घर में संस्कार नहीं होते हैं, या कोई शक्ति से बच्चा इन 10 सालों में बिगड़ जाता है तो कोई महात्मा साधु के पास ले जाते हैं, कहते हैं महात्मा जी ये हमारा लड़का बिगड़ गया, 25 साल का हो गया, ऐसे हो गया। तो महात्मा क्या जवाब देता है, अरे जो सुधरने वाले दिन थे वो 10 साल से 25 से 15 से और 25 साल के बीच में 10 साल थे वो गंवा दिया आपने, और अब ये बिगड़ गया, अब ये सुधरने वाला नहीं है। साधु के पास कोई ऐसा कंठ नहीं है जो इसके कंठ लगा दूँ। कहने का अर्थ है 15 से 25 के बीच में 10 साल है, ये युवा सुन लो, चाहे संस्कार देने वाले सुन लो चाहे संस्कार लेने वाले सुन लो, इन 10 सालों में युवाओं को, लड़की लड़काओं को बिल्कुल सावधान और अपने नेम से और अपने मर्यादा से, जब तक ये अगर 10 साल रह जाएंगे तो वो बिगड़ेगा नहीं, ये निश्चित बात है। क्योंकि 25 साल के बाद में बड़ी समझदारी आती है, बड़ी जिम्मेवारी आती है, बड़ी शर्म आने लगती है बुरे काम के लिए, और इन 10 सालों में जो अगर बिगड़ गया वो सुधरने वाला नहीं है। इसलिए माता पिता को, दादा दादी को ऐसे संस्कार देने चाहिए। दादा दादी तो आजकल डरते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे को अपनी माता पिता ही ज़्यादा प्यार करना चाहती है, दादे दादी के भरोसे नहीं छोड़ती। क्योंकि दादा दादी पुराने समय में बच्चों को संस्कार देते थे, दादा दादी कहानी कहते थे और उनको संस्कार देकर उनको तैयार करते थे। वो बात तो गई है ही, अब टेलीविज़न है, मोबाइल है, आदि आदि दिखा करके वो संस्कार क्या देंगे, वो तो बिगाड़ करेंगे, जो नए संस्कार से विचलित करेंगे। और माता पिता कहते हैं कि हम गोदी लेंगे, हम नुहाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम खुआएंगे। दादा दादी क्या जानते हैं, दादा दादी तो बूढ़े हैं, इनको क्या पता क्या खाता है। तो माता मैं हूँ, मुझको पता है ये अमुक अमुक वस्तु खाएगी या खाएगा, दादा दादी को क्या पता है ये क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। ऐसी ऐसी भावना पुराने समय के अंदर दादा दादी पालन करते थे, उसको संस्कार देते थे। और संस्कार वही आज जो माता है वो कल को दादी बनेगी, उसकी याद आएगी, अरे मैंने जो प्रस्ताव करे तो उनके भी पुत्र होंगे, पुत्री होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। फिर वो तुम देखेंगे, अरे जैसे समय आता है तो समय अब ऐसा समय आ गया, बुजुर्ग है उनके तुरमुर देखते हैं संस्कार को, उनको मालूम है पर संस्कार देने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि हिम्मत कैसे हुए, हिम्मत हुए तो एक दो बच्चे हैं, वो क्या बता रूसेंगे, क्या करेंगे, क्या करते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे कह रूस ऐसे कह दिया, वह रूस के चले गया। कहने का अर्थ है उसके संस्कार नहीं होने के कारण, आत्मबल मजबूत नहीं होने के कारण उनके हृदय कहाँ है, अखड़ते हैं, पढ़ते हैं, सांस चढ़ता है। और पुराने समय में राजा महाराजाओं के और अनेक वाले साधारण आदमी था, वह उसको तैयार करता था, उसको मालिश करते थे तेल की, और उसके जैसे थपकियाँ लगा लगा करके उसकी बॉडी को तैयार करते थे, उसको मिट्टी में खिलाते थे, बालू रेत में खिलाते थे, उनकी कमीज़ों को सुबह सुबह उड़ा करते थे, उनकी कोशिश कहाँ टाइट होती थी। आज के है आखड़ा गिरा और सांस लगे, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर कहे क्या करे, कई तो ऐसे है कि एक्सरे खींचो, ऐसे जाँच करो, क्या जाँच करो। माता पिता ने इसको संस्कार नहीं दिए, माता पिता ने इसकी बॉडी को तैयार नहीं किया, और आप क्या इसके जांच कराते हो, क्या एक्सरा लेते हो, क्या कराते हो। अरे पहले बड़े बड़े कूदते थे, खेलते थे, कुछ भी गिरते थे, न उसके कुछ बिगड़ता था, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज थी, उसकी तेल की कई की माता मालिश करके ऐसे ऐसे थपकी लगा लगा के तैयार करते थे। कई राजाओं को तो बड़ी बड़ी सूरवीर माता बढ़ा देती थी, वह कहीं रण के अंदर और उसके कोई भी गदा लगे या कुछ भी लगे उसकी कोई महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उसके प्रैक्टिकल छोटे से प्रैक्टिकल किया जाता था। आज आखड़ने पर ही पड़ता है, पड़ने पर सांस चढ़ता है, और डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं जांच करा के ले, ऐसे करा के ले, इसके दिमाग में क्या हुआ है, इसके हार्ट में क्या है, इसकी क्या है बीपी, अरे बीपी क्या है, इसको
मेरे संस्कार भी नहीं है, ये तो बीपी ऐसी है। वो क्या तो डिमांड खड़ी करेगा आगे, क्या देश का विकास करेगा, क्या समाज का विकास करेगा। ऐसी जो बोने हैं, जो क्या क्या 3 फुट के बोने, जिसको फाने पाने के ध्यान नहीं रखते, जो बोने होते गए हैं, कद छोटा होता जा रहा है। बॉडी या तो ढोलम ढोल है, फूलम फूल है, या घोचे जैसे है, कमड़ी जैसे कामड़ी के समान है। ऐसी बॉडी वाले 4 फुट के 3 फुट के क्या करेंगे? क्या जो सांस चढ़ता है गिरते ही, वो देश की सीमा पर क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? समाज में क्या डिमांड खड़ी कर सकता है? क्या आत्मनिर्भर रह सकता है? तो हमें संस्कार कहने का अर्थ है माता पिता को संस्कार देना चाहिए, दादा दादी को संस्कार देना चाहिए, समाज को संस्कार देना चाहिए। और अध्यापक जो पढ़ाता है उसको अक्षर विद्या के साथ 10-15% वाले हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार देने चाहिए, जिससे हमारे भारत के अंदर जो पुरानी परंपरा पीढ़ी में गुरुकुल में संस्कार देते थे, वो संस्कार आज नहीं है। पहली बात तो वो नाम ही अलग पढ़ाते हैं। कई साल तक तो कई ऐसी है जो कोई बात हुई कैसे ही और बताई कैसे ही, पढ़ाई कैसे ही, जैसे किताब आई वैसे पढ़ा दी। जो अध्यापक को मालूम नहीं ये क्या है, क्या बता रहे हैं। अरे कई साल तक तो अंग्रेज़ों को हमने गुलामी करी थी और उनको भगा दिया, उनके ही गुणगान करते हैं, अभी भी करते हैं कई परसेंट, उनके ही किताबों में गुणगान करते हैं। अध्यापकों नहीं उठाते मुद्दा, और समाज नहीं उठाता, बड़े बड़े विद्वान मुद्दा नहीं उठाते। अरे अंग्रेज़ों को निकाल दे, उनके गुणगान हम क्यों कर रहे हैं, बच्चों को क्यों करा रहे हैं? जो हुआ कैसे ही करा कैसे रहे। ऐसी बहुत सी परसेंट ऐसी अंग्रेज़ों की हमारे विद्यालय में है। तो वो कोई निराश होगा, चुनाव है, आगे आने वाले समय में वोट नहीं देंगे, ऐसी करके ऐसे समाज को ऐसे गर्त में डाल दिया है। जो हमारे जो भावी पीढ़ी को शिक्षा कैसे मिलनी थी और मिल रही कैसे है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को संस्कार देवे, शिक्षा देवे, उत्थान करे, उनकी अक्षर विद्या से बराबर की % ही उनको संस्कार मिलेगा, तभी उत्थान होगा। बोलो जय श्री राम।